नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाग्यदीप में। हम बात करेंगे आज मंगल की राशि परिवर्तन का। वो अपने घर में जा रहे हैं मीन राशि से अपने घर मेष राशि में। मंगल का प्रभाव किस किस क्षेत्रों में किस प्रकार से हो सकता है, विशेषकर देश दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मैं राशि परिवर्तन जो ग्रह करते हैं उस पर मैं राशिफल आप सभी को नहीं देता हूं। कारण कि राशिफल तो मैं मासिक राशिफल में उसका पूर्णतः चर्चा तो कर लेते हैं, परंतु देश दुनिया पर समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा इस और कोई और स्थानों में या कोई और एपिसोडों में उस पर ध्यान को आकृष्ट नहीं करते हैं। तो मैं कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करती है अपनी राशि तो उसका अपने देश पे और दुनिया पर या मानव समाज पर क्या उसका असर होता है, इस बारे में ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि मंगल जो ग्रह है वो एक अनुशासन, सेनापति कहा गया है मंगल को। अनुशासन में रहने वाला, क्रूर सेनापति, सभी को अपने अंडर में लेके चलने वाला, दबंग स्वभाव का ग्रह मंगल को ज्योतिष शास्त्रों में माना है। तो उसी प्रकार से युद्ध भी करा सकता है। मंगल युद्ध कारक ग्रह भी है और रक्त संबंधित, पित्त संबंधित बीमारी का कारक भी मंगल है। पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका भी कारक मंगल है। तो इन सभी चीजों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 16 अगस्त 2020 को रात्रि 8:40 से ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मीन राशि में हैं अभी वर्तमान समय में, और 16 अगस्त को रात्रि 8:40 से 4 अक्टूबर 2020 तक करीब करीब वो भी रात्रि 8 बजे तक ये मेष राशि में रहेंगे। और मेष राशि का स्वामी मंगल ही है, यानी कि अपने घर में वो जा रहे हैं। एक राशि में तकरीबन वो 45 दिन भोग करते हैं, 45-50 दिन, कभी कभी किसी परिस्थिति में 50-55 दिन भी एक राशि में वो रहते हैं। तो अभी ये 16 अगस्त रात्रि 8:40 से 4 अक्टूबर रात्रि 8:30 बजे तक ये मेष राशि में रहेंगे। इसी दौरान ये मार्गी तो चलते रहेंगे, परंतु 9 सितंबर को मार्गी चलते हुए वो वक्र भी हो जाएंगे अपनी राशि में। 9 सितंबर को वक्र गत हो जाएंगे ये मेष राशि में, मार्गी में चलते हुए ही ये वक्र हो जाएंगे। और इसी परिस्थिति के अनुसार क्या प्रभाव अपने देश पे, दुनिया पे पड़ता है, इस पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी सरकारी तंत्र में है, विशेषकर प्रशासन में है, सेना में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मंगल बहुत ही प्रभावशाली होगा, यानी कि अच्छा फल देने वाला होगा। मेष राशि में हैं और मेष राशि में अपनी राशि में मंगल होने के कारण वो प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति को बनाएगा, अनुशासन में रखेगा। लेकिन जिसको भी रक्त संबंधित कोई बीमारी है या रक्तचाप है ऊंचा या नीचा वाला, पेट से संबंधित कोई समस्या है, पित्त से संबंधित कोई समस्या है या पित्त से होने वाली बीमारी का कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष सावधान रहे, क्योंकि उनके लिए ये राशि परिवर्तन ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल उसमें बीमारी को और बढ़ा सकता है। विशेषकर जिनकी राशि से चौथा, 7वां, 8वां जिनका मंगल पड़े मेष राशि में, वैसे व्यक्तियों का ठीक नहीं है बिल्कुल। इसको ध्यान देंगे इस दृष्टि से कि अगर इस तरह की कोई बीमारी आपको है तो विशेष सावधानी रखिए इस 45 दिनों में। अब बात करेंगे देश की। तो जैसे कि मैंने कहा कि मंगल युद्ध भी करा सकता है, वाद विवाद की स्थिति ला सकता है। तो मैंने 13 जून को जो राशि परिवर्तन हुआ था तो 18 जून को, परंतु उसका मैं राशिफल 13 जून को दिया था। उसमें मैंने मंगल जो अपना प्रभाव 7 दिन पहले से देना शुरू कर देता है, यानी कि 16 अगस्त से लग रहा है तो करीब करीब 5-7 दिन पहले से अपना प्रभाव को छोड़ देता है। तो भारत के दृष्टिकोण से देखें
तो दुनिया में भारत का प्रभाव को बढ़ाएगा। जैसे मैंने 13 जून की मंगल की राशि परिवर्तन का मैंने बताया था कि ये चीन से युद्ध की स्थिति लाएगा, तनाव को पैदा करेगा, परंतु युद्ध नहीं कराएगा। लेकिन मंगल 4 अक्टूबर तक जो है, ये मंगल फिर वापस ये तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें भारत की स्थिति मजबूत रहेगी और प्रभाव भारत का ज़्यादा रहेगा। खून खराबे के आसार तो नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति देखने को मिल सकता है जैसे लगेगा कि युद्ध हो ही रहा है या हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति का कोई निर्माण होती है तो भारत की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। और ये भारत के दृष्टिकोण से ही क्यों, ये युद्ध की स्थिति संपूर्ण देशों में, दुनिया में जितने भी देश हैं, ये उसमें मंगल का प्रभाव ही ऐसा है कि युद्ध की परिस्थिति को निर्माण करेगा। विशेषकर पश्चिमी देशों में ये युद्ध की स्थिति को निर्माण करेगा। कहीं ना कहीं देखेंगे इस दौरान कोई भी एक देश दूसरे देश पे हमला करने का संयोग ला रहा है। भले वो हमला बहुत बड़ा न हो, एक छोटे स्वरूप में हो, सांकेतिक हो, लेकिन कोई न कोई देश दूसरे देश पे हमला करने की स्थिति में है। और ये विशेषकर 16 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच में इसका योग बन रहा है। और जब वक्री हो जाएंगे मंगल 9 सितंबर को, तब इसकी स्थिति और भी हो सकती है और इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे इजराइल कहीं और हमला कर दे या अमेरिका कहीं और कर दे, किसी देश पे कर दे, भले वो सांकेतिक रूप से हो, या ईरान की जो स्थिति है, ये कहीं भी योग बन आ रहा है। मंगल का काम ही है युद्ध की निर्माण करना, तनाव पैदा करना, खून खराबा करना, अपने वर्चस्व को दिखाना, अपने वर्चस्व में दूसरे को रखना। ऐसी स्थिति मंगल की बनती है। तो ये ध्यान रखें कि देश और दुनिया पर, अपने देश के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा, परंतु भारत को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान होने की स्थिति नहीं है और कहीं भी भारत को दबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंगल के कारण, मंगल अपने घर में आ रहे हैं, उसका प्रभाव भी उसी प्रकार से रहेगा। विशेषकर कर्क राशि वाले जो जातक हैं, तुला राशि वाले जो जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, इनको थोड़ा विशेष सावधानी रखनी होगी। अगर जो मैंने कहा खून से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित, पेट से संबंधित, पित्त से संबंधित कोई बीमारी है तो इन राशियों वाले को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल अपने स्थान से चौथा, सातवां और अष्टम दृष्टि को देखता है और मंगल की दृष्टि सही नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो ये 16 अगस्त से लेकर के 4 अक्टूबर का जो मंगल का प्रभाव है देश दुनिया पर, इसके ऊपर मैंने गौर करने का प्रयास किया। अगली बार और भी ग्रह की जो परिस्थिति चेंज होगी उसके बारे में लेके आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।